यहाँ पे मतलब पुराने पकवान लगे हुए हैं, जितने भी हमारे गांव में बनते हैं अभी तक भी। अरे बेटा, ये आपने बनाया? अच्छा, ये क्या है? किस चीज की है? ये पालक है? क्या क्या होता पालक में? क्या होता है इसको खा के? ताकत मिलती है। वेरी गुड, हाँ वेरी गुड। हमेशा खाएगी? खाएगी ना? पालक उगाएगी भी? उगाना है इसको, ठीक है ना? घर में उगाएगी और खाएगी, ठीक है ना? ताकत मिलती है बेटा इससे, है ना? बहुत ताकत मिलती है ना? हाँ। ये क्या है? ये किसका है? ये बेटा ये क्या है? जोर से बोलो। बताओ भाई। नहीं, ये ऊपर से जो रखा हुआ है घी है। किस चीज का घी है? गाय। अच्छा, गाय का है ये? इसमें क्या फायदे होते हैं इस गाय के? गाय और भैंस के घी में? सर, गाय के घी में प्रोटीन होता है। सर, भैंस से ज्यादा गाय के घी में। ये है गाय का घी ताकतवर होता है। मतलब गाय का घी जो है ताकतवर होता है, ठीक है ना? हाँ वेरी गुड। ये बेटा ये क्या है? ये वाला ये कैसे बनता है? ये पकवान ये तो बड़ा भयंकर मैन्युफैक्चर हो रखा है। कितने चीजों से बनता है? आटा, चीनी, तेल, गुड़ से। कब बनाते हैं इसको? सर, त्योहारों में। वेरी गुड, त्योहारों में बनता है ना? यही हमारी संस्कृति है ना? त्योहारों में बनते हैं ये, है ना? चटनी। ये चटनी किसकी है बेटा? ये तो बहुत शानदार चटनी है। भटकी चटनी। किस चीज की बनी हुई है चटनी? ये पुदीना ना? बहुत अच्छा। ये भटकी चटनी है। ये आजकल जो है ठंडों में बहुत अच्छे, मतलब कि एक गर्मी देती है ये, ठीक है ना? इससे जो है पेट भी ठीक रहेगा। फाइबर वाला होता है इसमें, रेशेदार। ये भट रेशेदार होते हैं, ठीक है ना? हाँ ये है। ये क्या है भाई? रोटी। रोटी। हाँ, कौन सी रोटी है? मंडी की रोटी है ना? क्या क्या होता है इसमें? क्या क्या फायदे हैं? सर, इससे हमें फाइबर मिलता है, फाइबर मिलता है, प्रोटीन मिलता है। ठीक है बेटा, ये मंडुआ है। और जैसे कि इसमें जो है आपने कहा कि इसमें फाइबर रेशेदार होता है। ये हमारे आंतों के लिए बहुत लाभदायक होता है। और इसमें कार्बोहाइड्रेट होता है, इसमें ताकत मिलती है, ठीक है ना? और आयरन की मात्रा भी होती है इससे बहुत ज्यादा, है ना? ठीक है। ये वाला लोटन। ये तो मैं पहली बार सुन रहा हूँ। गढ़वाली होगा ये। लोटन क्या चीज हुई? रोटन। अच्छा, रोटन क्या किससे बनता है? बनता कैसे? सर, आटे से, सूजी से, चीनी, दूध, चीनी। ये बनाया कब जाता है? इसमें ये जो ये डिजाइन आपने ये कैसे डाला? ये डिजाइन तो बहुत अच्छा लग रहा है। सर, लकड़ी से। ये तो बहुत बढ़िया पकवान है। रोटन है, पहली बार सुन रहा हूँ मैं ऐसा। यहाँ बनता है, ठीक है ना? यहाँ कौन से त्योहारों में बनता है ये रोटन? सर, फागुन के महीने में। कलिया देते हैं, कलिया पहाड़ के रिवाज के अनुसार। अच्छा, बहुत बढ़िया। ये भी हमारी संस्कृति से जुड़ा हुआ है। जब जो है हमारी बेटी बुआरी जो है ना, पूछ के महीने वो कहाँ चले जाती है? मायके चली जाती है। और उसके बाद वहाँ से जो है वो ससुराल आती है, ठीक है ना? क्योंकि वो पूछ के महीने सास का चेहरा नहीं देखते हैं। बल्कि हमारे गढ़वाल में प्रथा है ऐसी, ठीक है ना? तो फागुन के महीने आती है। हाँ, फागुन के महीने होली के त्योहार पे ये चीजें बनाई जाती है ना? वेरी गुड। से छूट गए। बेटा ये क्या है? ये भी बहुत बड़ा पकवान है हमारे यहाँ का। अरसे। कैसे होता? कैसे बनता है? चावल से। चावल, गुड़, तेल। ये बहुत बढ़िया। इसमें जो है देखे इनका इंग्रेडिएंट मिलावट देखे, इसमें चावल है, गुड़ है और तिल है। ये चीजें जो है हमारे इस समय जो जब ठंड होती है तो ये बहुत बढ़िया होती है। और मेहनत लगती है।
जैसे चावल कूटने पड़ता है, थोड़ा सा कूटना पड़ता है, छानना पड़ता है। वे ये जो है बहुत मेहनत इसमें लगती है। जैसे हमारे इन बच्चों ने बताया कि इसमें जो है चावल कूटने पड़ते हैं, फिर इसको मेरे ख्याल में पीसना पड़ता है। हाँ, वो कुली में इसको कूटना पड़ता है, उसके बाद जो है तब इसका जो है ये छान के पूरा होता है। ठीक है ना, यही है। ठीक है, ये क्या है बेटा? त्योहारों पे ठीक है, त्योहारों में बनते हैं। लेकिन ये जब मैं बचपन में था तो बहुत जल्दबाजी में अगर बनाना हो, कि रोटी तो सूखी रोटी होती थी, सब्जी नहीं है, तो फटक से जो है इसको आटे में मिला करके और गुड़ के साथ जो फटाफट ये बन जाता था। ठीक है ना, इसमें आपको गुड़ भी मिल जाता था और उसमें तेल भी है, तो सब्जी की आवश्यकता नहीं होती थी। ये बहुत जल्दी बनने वाला पकवान है। ये वाला क्या है? आलू के पराठे जन लगड़ो किसे दो न्यारा हाँ हाँ, क्या है इसका भरा हुआ? दाल। ये हमारी संस्कृति का एक बहुत बड़ा, हमारे खान पान और व्यंजन जो पहाड़ी व्यंजन है, उसके लिए जो है बहुत आवश्यक है, क्योंकि इसमें अंदर गहत होता है और गहत जो है निश्चित रूप से हमारे जो जाड़ों में है इसका प्रयोग बहुत किया जाता है, क्योंकि ये जो है गहत बहुत सी बीमारियों को नष्ट करने के लिए बहुत जरूरी, जैसे पथरी है, ये पथरी के लिए बहुत आवश्यक होता है, इसलिए इसमें गहत बना हुआ है। ये क्या चीज की सब्जी है? किसकी है ये? ये हाँ, पिंडालू है, घर में अरबी बोलते हैं इसको। ठीक है ना, दो प्रकार की होती है ये है। जब व्रत रख के तोता बनाते हैं, महाशिवरात्रि। हाँ, शिवरात्रि के व्रतों में, बिल्कुल इन बच्चों ने कहा शिवरात्रि के व्रतों में ये बनता है, और इसलिए बनता है कि इसमें पेट बड़ा हल्का रहता है ये। ठीक है, माल्टा है, इससे हमारे जूस बनता है जो हमारी गर्मियों में काम आता है, खटाई बनाई जाती है, और आजकल जो खाई जाए इसमें सबसे ज्यादा मिलता है हमको विटामिन सी। ठीक है ना, विटामिन सी से क्या होता है, हमारी जो स्किन है, जो हमारी ठंड में जो है स्किन हमारी खुरदरी हो जाती है, तो ये हमारी त्वचा को बिल्कुल बहुत अच्छा करता है। विटामिन सी का रिच सोर्स है, ये बड़ा सोर्स है। ठीक है, ये क्या है भाई? ये हनुमान का जैसा गदा। जय हनुमान। अरे क्या है ये? मूली। ये तो बहुत बड़ी मूली है। इतनी बड़ी मूली होती है? किसके घर से आई? तो बताते रहते हो आपको, क्योंकि माँ बाप जो है किसानी कार्य पे लगे रहते हैं, तो आपको जो है ये अपने घर में उगाना है। आगे जो आंगन होता है, पानी आपका होता है, या पानी जैसे हाथ धोने का इसमें भी जाएगा, ये उगेगा। ठीक है ना, ये बहुत अच्छी चीज है जी। ये क्या है? क्या काम आता है? सब्जी में डालते हैं ऐसे। ठीक है, ये जब हरा होता है तो ये हरा धनिया भी हमने देखा था, ये हरा धनिया है, इसी से ये बीज निकलता है। ठीक है ना, तो ये जो है अगर आप किसी भी में डालोगे, इसको आपकी दाल में डालोगे या किसी भी, तो ये उसका स्वाद बदल देता है, और ये बड़ा औषधि वाला है। ये जो है बहुत औषधि वाली चीज है। ये हमारा मसाला, ये बहुत औषधि है। ये मसाला नहीं बल्कि हमारे अंदर की कई चीजों को, कई बीमारियों को ये ठीक करता है। ये वाला, ये तो पहली बार देखा। ये क्या चीज है? ये क्या है? ये क्या होता है? क्या करते हैं? ऐसे ही डाल देंगे इसको, इसका ये छिलका निकालना है झंगोरा की तरह, इसका छिलका निकलेगा ना। बिल्कुल सही। ये भी बहुत बढ़िया फाइबर वाला हमारा जो है ये ग्रेन है ये। ठीक है ना, ये सीरियल हमारा। हाँ, ये बिल्कुल जो है, ये तो मैं देखा नहीं, पहले देखता था मैं इसको, लेकिन अब ये बिल्कुल हमारी विलुप्ति के कगार पे है ये। ठीक है ना, ये वाला चीज क्या है? ये भी इसी का भाई है। मतलब ये चना, ये कोड़ी, एक झंगोरा अलग। ये तो हमारे उत्तराखंड का जो है मुख्य व्यंजन है। ठीक है ना, क्या है ये? इसके बाद क्या होगा? ये चावल। ठीक है ना, और इसका भूसा क्या करते हैं? ये चारा बन जाता है। ठीक है, ये हमारे साठी है, जिसको हम अंग्रेजी में पैडी बोलते हैं। पैडी, ठीक है ना, इसको हम पैडी बोलते हैं, जिसका छिलका निकाल करके। और ये बहुत ऑर्गेनिक है, ये आपके दुकान से जो है बहुत ही ऑर्गेनिक है, जैविक है ये बिल्कुल। ठीक है ना, ये गोबर की खाद में पैदा हुआ है। हाँ, लाल चावल भी कहते हैं। तो ये हमारे स्वास्थ्य के लिए बहुत, कितना भी खा दो हमारा पेट बाहर नहीं आएगा। अगर हम दुकान का खा लें जिसमें केमिकल फर्टिलाइजर है, जो रासायनिक खाद है, तो हमारा पेट बाहर आ जाएगा, फूल आने।
ये भी धनिया है, इसके बारे में। ये क्या है? हल्दी। ये हल्दी के बारे में बताओ जरा, कोई जानता है हल्दी के बारे में कि क्या है ये? हल्दी के बारे में बताओ। हल्दी क्या करन तो सब्जी में डालते हैं, शुभ कार्य में काम आता है। हाँ, वो देखो मम्मी जी बोल रही है आपसे, सब कार्य में काम आता है, हमको सब पता है। ये हल्दी जो है हमारे उत्तराखंड की संस्कृति से जुड़ा हुआ ये जो हल्दी है, सबसे पहले तो हल्दी जो है हमारे शुभ काम में काम आता है, ठीक है ना। और अच्छा झंगोरा है। चलो ये आपने पैकिंग करी, बहुत बढ़िया पैकिंग की है। आजकल जो है कृषि मेले में जाओ, बड़े बड़े मेले में जाओ, इसी प्रकार की पैकिंग होती रहती है। ये क्या है? सोयाबीन। क्या होता है इसे? सब दाल बनाते और बनाते और इसमें कुछ एक विशेष चीज होती है। खज्जा बनाते हैं। और क्या मिलता है? नमकीन मिलता क्या है? प्रोटीन मिले दाल में, तो दाल में प्रोटीन मिलता है। बिल्कुल। ये हमारा सोयाबीन है, इससे कई चीजें बना सकते हैं। इसे हम जो है नमकीनी बना देंगे, ठीक है ना, दाल भी बना देंगे, और इसका जो है भट भी बनता है, एकदम खाते हैं खाजा। और ये जो है प्रोटीन का सबसे बड़ा सोर्स है, रिच प्रोटीन, जिसे दूध बनता है। ये भैया ये बताओ, ये कब का है? क्या करते हैं? पुराने टाइम पे बच्चों ये है ना पास पहले जमाने में, मतलब किलो पहले जमाने जब तराजू नहीं था तो लोग इसे देते थे, जब घर में कोई चावल देते थे, मंडुआ देते थे या कुछ चीज बेचते थे, वस्तु विनिमय से 1 किलो के हिसाब से मतलब 1 छोरा 1 किलो, 2 छोरा 4 छोरा 1 किलो, इसमें किलो के हिसाब से। आज जमाने में लोगों के पास सब तराजू है तो लोग इसको छोड़ते रहे। ये सबसे पुराने जमाने का सारा बर्तन है। बिल्कुल सही कहा आदरणीय प्रधानी जी ने, बिल्कुल सही कहा। ये हमारे पुराने जमाने का मापन था, मापन। पहले हमारे पास तराजू नहीं था, ठीक है ना। ये जो है ये पाथा बड़ा होता था और माना भी होगा इसके छोटा होगा, ठीक है ना। जैसे हमारा 500 ग्राम का बाट होता है और 1 किलो का बाट होता है, यही समझ लो। ये 1 किलो का बाट है, वो 500 का था, ठीक है ना। तो हाँ, अब 2 किलो का होगा, कोई बात नहीं, लेकिन मापन था ये हमारा, मतलब इसी से मापते थे हम। जैसे हमने किसी को जो है कुछ देना है तो इसको दे देते, वो इसी से वापस करता था हमको। हमने इतना उसको चावल दिया तो कल इतना ही वापस करेगा, ठीक है ना। तो ये मापन ही सबके घरों में होता था, एक ही घर में नहीं, सबके घरों में मापा इससे जाता था। ये पुराने जमाने का हमारा एक मापने का क्या था, ये पाथा था, इसको पाथा बोलते थे, ठीक है ना। ये है, ये बता दो भाई ये क्या है, क्या करता है इसका? थोड़ा सा रुक जा। बेटा ये बहुत महत्वपूर्ण हमारा हर्बल प्लांट है, औषधि प्लांट है ये, ठीक है ना। एक तो ये डायबिटिक पेशेंट के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है, जिसको शुगर हो जाता है, डायबिटिक हो जाता है, उसके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। और दूसरे का ये हार्ट पेशेंट के लिए भी, ठीक है ना। अगर इसको पानी में डालोगे आप, गर्म करने के बाद पानी एकदम ये सॉफ्ट कर देता है, कोमल कर देता है पानी को, जैसे हार्डनेस होती है ना पानी में। ये क्या चीज है? क्या होता है इसे? सब्जी में डालते खाना बनाने में ठीक है ये? अचार भी बनाते। हाँ ठीक है, ये स्वास्थ्य के लिए क्या 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 करता है ये स्वास्थ्य? हानिकारक है वो जब ज्यादा खाओ, मतलब मिर्च है, और इस मिर्च में तो कई गाने बने हमारे, ठीक है ना। तो मिर्च का मतलब ये है कि ज्यादा इसको खाना नहीं चाहिए, क्योंकि हमारे आंतों के लिए थोड़ा ये परेशानी करता है। लेकिन ये एक स्टिमुलेंट है, ये उत्तेजक है। जैसे आप इसको नींद आ रही है, इसको खिला देंगे तो नींद नहीं आएगी, ठीक है ना। ये उत्तेजक, शुद्ध जैविक खेती से उगा है ये शुद्ध जैविक खेती में उगता है, ठीक है ना। तो ठीक है, इसका अचार बनते हैं स्वाद चेंज करने के लिए। इसका अचार बनता है, ये बड़े मसालों में प्रयोग किया जाता है, और बिना इसके स्वाद आता भी नहीं है। विदेश के लोग इसी को ज्यादा पसंद करते हैं, हमारे यहाँ उनके यहाँ कम यूज किया जाता है। वो मिर्ची खाना बहुत पसंद करते हैं यहाँ के, ठीक है ना। तो इसलिए भी ये पसंद रहेंगे। ये तो आपका ये क्या है? क्या होता है इसे? मापते हैं, पुराने जमाने की परंपरा। अच्छा, ये सेरा है, सेरा
ये श्योर या माणा ही बोलते हैं, ठीक है ना, श्योर और माणा ही बोलते हैं ना इस वाले के लोगों को। तो ये श्योर या माणा इसको बोलते, पुराने जमाने का मापने का है हमारा ये, ठीक है ना। पुराने जमाने में इसी से हम क्या करते थे, दे देते। जैसे किसी ने मांगा 1 सेरा चाहिए हमको, 1 सेरा पूछे तो इसे दे देते थे, ठीक है ना। वो इतना ही देगा फिर वो वापस, जो भी उसका हिसाब किताब होगा। तो ये हमारे मापन का ये क्या था, इकाई थी, ठीक है। ये क्या है, सर छिमुला क्या होता है, दाल बनते सब्जी बनती। हाँ ये दाल का ही प्रकार है जिसको आप छिमुला बोल रहे हैं। बीन्स इसको बोलते हैं अंग्रेजी में। बीन्स भी काश्मीर में ये हुई सब बीन्स आते हैं, ठीक है ना। जब ये कच्चा होता तो इसकी सब्जी बनती है, जब पक जाता तब इसकी दाल हम बना देते हैं। बड़ी स्वादिष्ट दाल होती है। क्या होता है मूंगरी, वो कहाँ गया? मुंगरी से खाते हैं तो आटा बनता है, मक्के की रोटियां भी बनती हैं, आटा भी बनता और उसकी रोटी भी बनती, प्रसाद भी बनता उसका। और प्रसाद। इससे आज बहुत चीज बन रही है। पहले हम जानते नहीं थे, इसके लिए इसका बहुत बड़ा मार्केट है यहाँ, ठीक है ना। एक पॉपकॉर्न खाते हैं आप, जिसको आलू डालते हैं वो फूल जाता हो, इसी से बनता हो पॉपकॉर्न, ठीक है ना। वो बहुत स्वादिष्ट होता है। थोड़ा उसमें वो सॉल्ट मिला देते हैं, नमकीन जैसा। और जैसे उसको यहाँ तो प्रेशर कुकर में डाला, उसको एकदम एक छोटा सा पैकेट आता है, ठीक है ना। और आजकल तो बटर भी मिलाया जाता है उसमें, मक्खन वाला, ठीक है ना। ये क्या है, क्या होता है पेस्ट, अचार भी बनता। ये भी ऑर्गेनिक है। ये भी हमारा हर्बल प्लांट है, मतलब ये हमारा मतलब कि दवाइयों का काम करता है, ठीक है ना। ये इसीलिए ये बहुत बढ़िया होता है। अगर गैस बन गया तो इसकी 2 खा दी तो बिल्कुल वो रहेगा। और हमेशा जो एक 2 खान किसी खाता है, ठीक है ना, वो स्वस्थ रहता है, उसका हार्ट सही रहता है, हृदय के लिए बहुत बढ़िया होता है ये हमारा राशन, ठीक है। और बाकी ये तो हो गया काली दाल, ये वही है सब,